तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वकील को, जो कि वीवी और ट्रिस्टन को वीडियो कॉल किया होता है। तो वीवी वीडियो कॉल पर वकील को बोलती है कि हेलो सेबेस्टियन, काफ़ी दिन के बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लगा और आपने हमारे लिए जो मेहनत किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वकील पूरा खुश जाता है और वीवी से कहता है कि क्या आपको ट्रिस्टन ने सब कुछ बता दिया है। तो वीवी बोलती है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उसके बाद बोलती है कि जब से ट्रिस्टन ने कंपनी को छोड़ा है और मिस वास्टन को कहीं और भेज दिया गया है, तब से कंपनी के अंदर किसी को रखा गया है और वही सब कुछ हैंडल करता है और मुझे पता है कि वो आप हैं। उसके बाद ट्रिस्टन बोलते हैं कि सेबेस्टियन, तुमने जो आइडल के बारे में इंफॉर्मेशन लीक किया है उसके बारे में क्या कहना है, उस आइडल का रिएक्शन कैसा था। तो सेबेस्टियन बोलते कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसके एजेंट मीडिया में ऑलरेडी बता चुके हैं कि लॉसन ग्रुप अपने आप को बचाने के लिए ऐसा प्यार करवा रहा है और दूसरे जगह लोगों का ध्यान शिफ्ट करा रहा है ताकि उनके साइड नज़र ना आए और कोई और फंसा रहे। और जब से ये न्यूज़ मीडिया में आई है तब से बहुत हंगामा मचा हुआ है। सारी जगह सिर्फ इसी के बारे में बात हो रहा है कि लॉसन ग्रुप कैसे पीआर कराकर अपना ध्यान शिफ्ट करवा रही है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आइडल की साइड से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ऊपर ऊपर से वो लोग बोल रहे हैं। तो ट्रिस्टन बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इस मैटर को और ज़्यादा ख़राब होते हुए देखना चाहता हूँ। तो वकील बोलता है, ओह, इसका मतलब आप इसके थ्रू यूलिना पे प्रेशर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, है ना। उसके बाद बोलते हैं कि अगर आइडल लॉसन ग्रुप पर मुकदमा करता है तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए ऐसे कोई इंसान की ज़रूरत है जो मुकदमा करने के लिए उसे पुश करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लॉसन ग्रुप के साथ डायरेक्ट पंगा ले। लेकिन अगर कोई इंसान उसका हेल्प करता है और वो साहस और आत्मविश्वास जुटाकर लॉसन ग्रुप के खिलाफ अगर आवाज़ उठा देता है या मुकदमा दायर कर देता है तो हमें बहुत ही प्रॉफिट होगा और उससे भी प्रॉफिट होगा। लेकिन आखिर ऐसा इंसान कौन हो सकता है जो उसे पुश करे कि वो लॉसन ग्रुप में मुकदमा करे। तभी वीवी बोलती है कि मैं उस आइडल से बात करूंगी और मैं उससे कहूँगी कि मैं भी लॉसन ग्रुप के खिलाफ़ हूँ, तो हम लोग दोनों साथ में कार्रवाई कर सकते हैं और मैं उसको समर्थन भी करूँगी और साथ में मैं उसे फाइनेंस से भी सपोर्ट करूँगी और साथ में उसे ये भी कहूँगी कि मैं उसके साथ मीडिया में रहूँगी और उसके लिए लड़ाई लड़ूँगी ताकि लॉसन ग्रुप के लोगों को एक्सपोज करे और जो भी सच सामने है उसको बाहर लाएं। तो वीवी की बातें सुनकर सेबेस्टियन सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि मिस मुर्रे, क्या आप सच में ये करने वाली हो? क्या आप यूलिना के खिलाफ सामने सामने खड़ी हो जाओगी? तो वीवी बोलती है कि ऑफ कोर्स, मैं बहुत टाइम से इसका वेट कर रही थी और अभी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो मैं खुद ही ये सब हैंडल करूँगी। तो सेबेस्टियन बोलते हैं कि मिस मुझे ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वो करिए, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसे बीच में आओगे तो आप सभी जगह चर्चा का विषय रहोगे और सारे लोग सिर्फ आपके बारे में ही बात करेंगे और हो सकता है कि इसका आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। तो वी बोलती कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि सेबेस्टियन, प्लीज़ तुम और एविडेंस जल्दी जल्दी कलेक्ट करो ताकि आइडल की टीम को हम लोग सारे सबूत अच्छे से दे सके और वो भी टाइमली, और उन्हें विश्वास दिलाओ कि वही लोग मुकदमा जीतने वाले हैं। और अगर हम लोग एक बार यूलिना को रोक लेते हैं तो हम लोग नेक्स्ट प्लान बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये प्लान अच्छे से कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो सेबेस्टियन बोलते कि ठीक है, मैं सब समझ गया हूँ, अब बस आप देखते जाओ कैसे यूलिना को मैं नीचे गिराता हूँ। लेकिन ट्रिस्टन, मुझे एक बात का चिंता भी है, जैसे हम लोग लॉसन ग्रुप के खिलाफ और उनके खिलाफ ऐसे कदम उठा रहे हैं तो इससे लॉसन ग्रुप के रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें इसके बारे में भी अभी से योजना तैयार करनी चाहिए ताकि जैसे ये मैटर सॉल्व हो जाए हम लोग उसका रेपुटेशन पे भी काम करें। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि सेबेस्टियन, तुम टेंशन मत लो, मैं इसका जिम्मेवारी अच्छे से उठा लूँगा और मेरे पास कुछ कुछ प्लान है जो मैं करूँगा, लेकिन सबसे पहले अभी जो हमारा मैटर है इसको सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और लॉसन ग्रुप के खिलाफ बहुत सारे लोग आवाज़ उठाए हैं और सोशल मीडिया में सब जगह लॉसन ग्रुप के बारे में बात हो रहा है और उस आइडल के बारे में कि कैसे उसने निडरतापूर्वक इतने बड़े लॉसन कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई और सच को सामने के लिए कितने एफर्ट्स किए। और इधर लॉसन ग्रुप अपने आप को बचाने के लिए इतना प्यार स्टंट कराए और किसी आइडल का लाइफ के साथ खिलवाड़ किया ताकि ध्यान दूसरे साइड शिफ्ट हो जाए। और इसी तरह से बहुत सारे बातें मीडिया में आ रही थी और सोशल मीडिया पे, जिसके कारण लोगों ने रोड पर उतरकर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और अपने फेवरेट आइडल को बचाने के लिए उसकी सपोर्ट में आ गए। जिसके बाद आइडल और वीवी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है जिसमें आइडल बोल रहा होता है कि आजकल आप लोग जान ही रहे होंगे कि ऐसे र्यूमर्स के कारण मेरा लाइफ कितना इफ़ेक्ट हो गया है, मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मेरा रेपुटेशन, मेरा करियर, मेरा पर्सनल लाइफ सब कुछ बर्बाद हो गया है।
और वो भी सिर्फ एक अफ़वाह के कारण, जो कि किसी ने मुझे फंसाने के लिए षड्यंत्र किया था। हालांकि मेरे पास अब पुख्ता सबूत है जिसको मैं दिखाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करवा सकता हूँ। और मैं ये काम सिर्फ अपना नाम क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को ये बताने के लिए भी कर रहा हूँ, ताकि लोग समझें कि किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए और किसी को बेकार में बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार बदनामी हो जाता है तो उसका ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो जाता है। तो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ऐसा कोई भी कदम ना उठाए कि किसी का लाइफ इफ़ेक्ट करे। तो वीवी बोलती है कि हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस आइडल की फ़ैन हूँ, तो मैं भी इनके साइड से बात करने आई हूँ और मैं इनकी ईमानदारी और बहादुरी का प्रशंसा करती हूँ। और जिस तरह से ये अन्याय के खिलाफ़ लड़ते हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाई इनका मदद करने के लिए। उसके बाद बोलती कि आज मैं सिर्फ इनका सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मैं एक और कारण से आई हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों ने सेम चीज़ फेस किया है लॉसन ग्रुप के द्वारा। हम दोनों ही लॉसन ग्रुप के झूठे अफ़वाह का शिकार हुए हैं और लॉसन ग्रुप के द्वारा हम दोनों का लाइफ बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। इसलिए आज मैं सबके सामने बोलना चाहती हूँ कि जो भी गलत कर रहा है उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए और हमारी मदद करिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पैसे का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि कमज़ोर लोगों को धमकाने या पैसे की हेर-फेर या उनकी ज़िंदगी में ऐसे गलत तरीके से दखल अंदाजी करने के लिए। तभी एक रिपोर्टर आइडल से पूछता है कि मिस्टर बताइए, आपको क्या लगता है आप इस मुकदमा को जीतेंगे और अपना सच सबके सामने लाएंगे? तो आइडल बोलता है कि जीत तो एक लीगल आउटकम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल इंटेंशन है मैं उस पर खड़ा रहूँगा और मैं आज यहाँ पे हूँ, तो इसका मतलब मुझे विक्ट्री तो मिल ही चुकी है आधी। तभी एक रिपोर्टर वीवी से बोलती है कि मिस मुर्रे, आप कभी लॉसन ग्रुप के सीईओ चार्ल्स की मंगेतर थी, लेकिन अब आपका रिलेशनशिप पूर्व सीईओ ट्रिस्टन लॉसन के साथ है, जो कि आपका बहुत ही अजीब तरह का रिलेशनशिप है। तो क्या आप बता सकती हैं कि आप इस टाइम इन आइडल का सपोर्ट क्यों कर रही है? क्या आप आइडल के ज़रिए उनके परिवार से अपना पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है? तो वीवी बोलती है कि फर्स्ट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि ऑनलाइन न्यूज़ आने से पहले ही मेरा चार्ल्स के साथ इंगेजमेंट टूट गया था, और दूसरा ये कि ये आइडल मेरा फेवरेट है और मैं देख पा रही हूँ कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो मैं बस बैठ के गलत होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैं पर्सनली इनका सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि झूठी अफवाहों के शिकार होने के बाद कैसा महसूस होता है। और अगर आज मैं किसी का मदद करने के लिए नहीं आऊँगी, तो आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो रिपोर्टर बोलती है कि मिस मुर्रे, आप कहती हैं कि आप आइडल के सपोर्ट में आई हैं, लेकिन आप अपने बारे में और ट्रिस्टन के साथ आपका जो संबंध है उसके बारे में क्यों नहीं बात करना चाहती है? आप उनके बारे में बताइए। तो वी बोलते हैं कि मिस, देखकर ऐसा लगता है कि आपको मेरे पर्सनल रिलेशनशिप पे बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। और भी तो मैटर्स है ना, तो फिर पर्सनल चीज़ पे क्यों? और जो मेरा पर्सनल उसे पर्सनल रहने दीजिए, बाकी जो मैटर करता है उस पर बात करते हैं ना हम लोग। उसके बाद बोलती कि यहाँ पे मैं किसी का सपोर्ट करने आई हूँ जो कि पहले ही अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहा है और उसके साथ इतना बुरा हुआ है। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे उनके साथ खड़ा होना होगा ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके, और हम लोग मिलकर ही एक ऐसे दुनिया की रचना कर सकते हैं जहाँ सभी लोग खुशी से रह सके और सभी को न्याय मिले, और जो भी ऐसे झूठा अफवाह फैलाता है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि हम सभी का लाइफ खुशी से बीते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूलिना की साइड दिखाया जाता है, जो कि टीवी में वीवी का न्यूज़ देख रही होती है, जिसको देख के वो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रिमोट फेंक देती है और बोलती है, ये गर्ल ये तो और ही ज़्यादा ख़राब होते जा रही है और पता नहीं क्यों ये मुझे क्यों उकसा रही है, और ऐसे सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पे चार्ल्स आ जाता है और गुस्से में बोलता है कि मॉम, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? उसके बाद बोलता है कि मॉम, अभी मुझे एजेंसी के द्वारा पता चला है कि हमारे कंपनी में कुछ घोटाला हुआ है और बहुत सारे खातों के माध्यम से पैसा इधर उधर किया गया है। देखिए मॉम, ये रिपोर्ट देखिए और बताइए ये क्या है। तो यूलिना बोलती कि गलत कैसे दिखा सकता है, मैंने तो सब कुछ अच्छे से चेक किया था, कोई घोटाला नहीं चल रहा है। तो चार्ल्स बोलता है कि मॉम, यहाँ पे रिश्वत का भी बात किया गया है, किसी ने हमारे दस्तावेजों को इधर उधर किया है और रिश्वत भी दिया है। तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चार्ल्स बोलता है कि नहीं मॉम, आप गलत समझ रही, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, आप एक बार देखिए तो रिपोर्ट में भी यही है, आप देखिए। तो यूलिना रिपोर्ट देखती है और पूरा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, ये हमने जो ऑपरेशन किया था ये तो चुपचाप से किया था, इसके बारे में लोगों को कैसे पता चल गया, पक्का कोई ना कोई कंपनी में जासूस है। और वैसे सोच के बहुत गुस्सा कर रही होती है और चार्ल्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी चार्ल्स का नज़र टीवी पे पड़ता है, जहाँ पे देखता है कि वीवी है। तो बोलता है कि वीवी टीवी में, ये न्यूज़ में क्या कर रही है? तभी यूलिना जल्दी से जाती है और टीवी का स्विच निकाल देती है और गुस्से में बोलती है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये ट्रिस्टन के साथ मिलकर हमारे खिलाफ़ षड्यंत्र रच रही है।
उसके बाद बोलती कि चार्ल्स आखिर तुम कब तक उसके पीछे पीछे रहोगे, क्या तुम उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हो। तो चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता और वो बोलता मॉम आप ऐसे बोल ही रहा होता है। तभी यूलिना के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है, तो कॉल पिक करके वो बोलती है ओह टेस तुम हो, बहुत दिन के बाद तुमसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद बोलती कि वाह तुम्हें चार्ल्स अभी भी याद है, ये तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है सुनकर। तो चार्ल्स पूछता है कि मॉम कौन है ये टेस। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।